तो देखिए, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर फ्लाइट को लैंड कराया गया है और एयरपोर्ट पर विमान को आइसोलेशन में रखा गया है। बम की धमकी मिली है, जिसके बाद से एयरपोर्ट पर पूरा अमला जो है पूरी मुस्तैदी के साथ अलर्ट पर नजर आ रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट में ये बम की खबर मिली है। मुंबई से ये फ्लाइट आ रही थी और इसी फ्लाइट में बम होने की खबर दी गई है, जिसके बाद तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इस फ्लाइट को लैंड कराया गया है। लैंड कराने के बाद सभी यात्रियों को जो है बाहर निकाला जा रहा है और तेजी के साथ ये कार्रवाई की जा रही है। सभी यात्रियों को फ्लाइट से बाहर निकाल के फ्लाइट को आइसोलेशन में रखा गया है। जांच अब पूरी फ्लाइट की होगी, अंदर पूरी तलाशी ली जाएगी। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। बड़ी खबर ये आ रही है, एयर इंडिया की फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली है, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर फ्लाइट को लैंड करवा दिया गया है। सभी पैसेंजर को फ्लाइट से बाहर निकाला जा रहा है। यात्रियों को प्लेन से बाहर निकाला जा रहा है और इसी के साथ प्लेन को जो है आइसोलेशन में रखा है। एयर इंडिया की ये फ्लाइट है जो कि मुंबई से आ रही थी। और अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद अफसर हमारे साथ हैं। मोहम्मद, देखिए, एयर इंडिया की फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको शुरू से बताते हैं कि सुबह 7:30 बजे के आसपास AI-657 एयर इंडिया की जो फ्लाइट है जो मुंबई से तिरुवनंतपुरम जा रही थी, एक मेल आया कि इस फ्लाइट में बॉम्ब है। इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। जल्दी से उसे सेफली लैंड कराने की परमिशन दी गई और जल्दी से लैंड कराते ही आइसोलेशन बे में भेज दिया गया। ये बात 7:30 से 8 बजे के बीच की है। 8 बजे जैसे ही आइसोलेशन बे में भेजा गया, पूरी फ्लाइट को चेक किया गया। फ्लाइट के में जो सामान का जो एरिया होता है, एक एक सामान को चेक किया गया और करीब 1 घंटे के बाद सभी पैसेंजर को चेक कर करके बाहर भेज दिया गया। अब की जो खबर है तो वहां पे शांति है, क्योंकि कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिला है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब जांच इस बात की हो रही है कि ये शरारत किसने की, क्योंकि बॉम्ब के लिए मेल आया था कि फ्लाइट में बॉम्ब है, फ्लाइट को उड़ा दिया जाएगा। तो लेकिन जब जांच किया गया तो सब कुछ ठीक निकला। आइसोलेशन बे में भेज दिया गया फ्लाइट को और उसके बाद एक पैनिक का सिचुएशन हो गया था पूरे तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर। इमरजेंसी घोषित हो गई थी, उस एरिया में किसी को जाने की मनाही थी। जब पूरी तरह से चेक कर लिया गया, फिर पैसेंजर्स को वहां से बाहर जाने दिया गया। पैसेंजर्स ने राहत की सांस ली है और अब जांच इस बात की हो रही है कि ये मेल किसने भेजा, कहां से भेजा गया, वो IP एड्रेस क्या था और क्या मंशा थी। तो अब इस बात पर जांच चल रही है। जी पिंकी। ठीक है मोहम्मद, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि यात्रियों के लिए आगे क्या कुछ सुविधाएं इसमें दी गई हैं, क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग ये तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर करवाई गई थी। तो यात्रियों को किस तरीके से उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाएगा, क्या आगे के लिए उनके लिए सुविधाएं दी गई हैं? ये फ्लाइट तिरुवनंतपुरम तक ही थी और ये सुकून की बात है। और सबसे बड़ी बात कि ये फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी मुंबई से। तिरुवनंतपुरम लैंड होने से थोड़ी देर पहले ही ये मेल आया कि फ्लाइट में बॉम्ब है। तो तब तक तो अगर फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले ये मेल आया होता तो इसे मुंबई में ही रोक दिया जाता। लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद और वो बिल्कुल तिरुवनंतपुरम पहुंचने वाली थी, 7:30 बजे के आसपास लैंडिंग का टाइम था और उसी वक्त मेल आया। उसके बाद तिरुवनंतपुरम पर लैंड कराने के अलावा कोई और चारा नहीं था, क्योंकि पास में अगर वापस भेजा जाता तो वो भी रिस्की था। तो उतारने के बाद सबसे पहले आइसोलेशन बे में भेजा गया, अच्छी तरह से गहन जांच हुई, उसके बाद पैसेंजर्स को छोड़ा गया। अब पैसेंजर्स इत्मीनान से हैं और सब कुछ ठीक है वहां पे। बिल्कुल मोहम्मद, अगर बात की जाए तो देखिए, लगातार इस तरीके की फॉल्स इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, क्योंकि हाल ही में गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और इसी तरीके की एक इन्फॉर्मेशन मिली थी। हालांकि उस वक्त भी जांच के वक्त वहां कुछ भी हासिल नहीं हुआ था और अब उसके बाद अब सीधा एयर इंडिया की फ्लाइट में बम होने की ये सूचना गलत दी गई है। क्या कुछ अधिकारियों द्वारा इस पूरे मामले पर अभी तक बयान सामने आया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि अभी भी जांच की जा रही है कि मेल किसने किया। और आपने सही कहा कि पहले भी मॉल्स में ऐसे मेल्स और होक्स कॉल्स आए हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि कल शाम में भी इस तरह का कॉल एक दूसरे एयरपोर्ट पर भी आया था। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगातार ऐसे कॉल्स या मेल्स आते रहे हैं, जिसमें कि कभी एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है, कभी फ्लाइट को उड़ाने की धमकी दी गई है, या फिर कभी फ्लाइट को अगवा करने की, हाईजैक करने की धमकी दी गई है। तो इस तरह के कॉल्स या इस तरह के मेल्स कई बार देखे गए हैं। अब इसके पीछे कौन शरारती तत्व है, कौन लोग हैं, मंशा क्या है, इसकी जांच चल रही है अभी।
ठीक है, अगर मोहम्मद बात की जाए तो देखिए इससे पहले भी जिस तरीके की कॉल आई थी बॉम्ब को लेकर, जिस तरीके से पहले भी कॉल आई थी, उसकी भी जांच अभी तक चल रही है। उसकी भी रिपोर्ट कोई अभी फिलहाल आई नहीं है। क्या लगता है इस मामले में जांच रिपोर्ट कब तक आ जाएगी और क्या आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि देखिए बहुत ही संवेदनशील ये मामला है। इस तरीके की जब सूचना मिलती है तो पैसेंजर्स के अंदर एक खौफ हो जाता है। तमाम जो टीम है वो एकदम से मौके पर मौजूद हो जाते हैं। इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है। काफ़ी सारी ऐसी असुविधाओं का सामना पैसेंजर्स को भी इस दौरान करना पड़ता है। तो ऐसे में कड़ा एक्शन होना भी काफ़ी ज़रूरी है। बिल्कुल। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि किसी की फ्लाइट छूट रही हो तो वो जानबूझ करके ऐसे कॉल कर देता है ताकि फ्लाइट को डिले करा दिया जाए और उसे फ्लाइट मिल जाए, और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन भी हुआ है। लेकिन आज का जो वाकया है, इसमें फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद ये मेल आया था, तो इसके पीछे उन शरारती तत्वों की मंशा क्या थी ये जांच किया जा रहा है। एजेंसीज ये जांच कर रही सबसे पहले कि वो मेल कहां से आया था, वो आईपी एड्रेस कौन सा था, कौन वो शख्स है जिसने ये शरारत वाला काम किया है। तो ये सब अभी जांच चल रही है। अभी इस घटना को सिर्फ 3 घंटे हुए हैं, क्योंकि 8 बजे लैंडिंग के बाद तुरंत गहन जांच हुई, फिर पैसेंजर्स को छोड़ा गया। अभी बस 11:15 बजने वाले हैं, तो अभी जांच चल रही है। उम्मीद है शाम तक कुछ ना कुछ इसमें और डेवलपमेंट होगा। ठीक है मोहम्मद, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जब इस तरीके की सूचना मिली तो यात्रियों का क्या कुछ रिएक्शन रहा होगा उस दौरान? बिल्कुल, जैसे ही ये सूचना आई कि फ्लाइट में बॉम्ब है, फ्लाइट में जब तक पूरी जांच नहीं होगी तब तक सबको छोड़ा भी नहीं जाएगा। यात्रियों के बिल्कुल होश उड़ गए थे, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि जब बम की खबर होती है और बिल्कुल सीधे जान की बात आती है, सभी यात्री परेशान हो गए थे। और जब आइसोलेशन बे में भेजा गया, सभी पैसेंजर्स को तुरंत छोड़ा भी नहीं गया था, जांच कर कर के सबको निकाला गया। उस वक्त तक यात्रियों की हालत बहुत खराब थी। यात्री अब बाहर आ चुके हैं, अब सेफ जोन में हैं, अब सबको पता है कि ये फर्जी कॉल था, तो अब जाकर के लोगों को शांति मिली है। ठीक है मोहम्मद, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार कितने घंटों तक पूरा ये मामला चला? क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, जब फ्लाइट में बम होने की सूचना पैसेंजर तक पहुंची तो काफ़ी डरे हुए सहमे हुए वो होंगे, उनके परिवार वाले भी उसी में मौजूद होंगे, सबको एक दूसरे की चिंता वहां पर सता रही होगी। उसके बाद जो चेकिंग का सिलसिला चला वो भी काफ़ी लंबा चला होगा। तो कितना वक्त वहां पर लगा, क्योंकि डर के साए में पैसेंजर उतने वक्त तक रहे हैं, उसके बाद उन्हें जाने की इजाज़त दी गई, कितना समय ये पूरा प्रोसेस चला? देखिए 7:30 बजे के आसपास का ये मेल था, और उसके बाद पूरी एयरपोर्ट अथॉरिटी सख्ते में आ गई, हरकत में आ गई। जैसे ही फ्लाइट को लैंड कराया गया, सबसे पहले उसे आइसोलेशन बे में भेज दिया गया, सबसे अलग, और फिर वहां जाकर के जांच शुरू हुई। मतलब ये समझिए कि 7:30 बजे से लेकर के तकरीबन 10:30 बजे तक का टाइम बहुत ज्यादा क्रिटिकल था। लोग परेशान थे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि बम की खबर अपने आप में बहुत ज्यादा परेशान करने वाली होती है। पहले भी हमने देखा है, जब भी फ्लाइट हाईजैक हुआ है या जब भी कहीं भी ब्लास्ट हुआ है तो आम लोगों की जान जाती है, और यही सोच करके यात्री बहुत ज्यादा परेशान थे। मतलब ये समझ लिए तकरीबन 3 घंटे तक लोगों को सुकून नहीं था। जब फाइनली अनाउंस कर दिया गया कि सब कुछ ठीक है, फ्लाइट में कोई बम नहीं है, तब जाकर के लोगों को सुकून मिला। ठीक है मोहम्मद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो यहाँ पर एक फॉल्स